नगरी में राजा प्रतिपाल राज करा करे था। उसके 3 रानी थी। भगवान की कृपा औलाद कोई सी रानी करनी थी। राजा प्रतिपाल और एक वजीर बैठे तो एक साधु आ जाता है। राजा प्रतिपाल ने गद्दी छोड़ी, प्रणाम किया, नमस्कार। साधु मुंह फेर जाए, फिर नून कर जाए, फिर प्रणाम, फिर मुंह फेर जाए। बोला जी दक्षिणा लो, बैठो, खाना खाओ। करना नहीं चाहता, बेऔलाद आदमी है। बोला जी भगवान की माया ये दो। न्यू कह के साधु चला जाए। वजीर कहने लगा, बोला जी एक शादी और कर लो। मैं बोला ये क्या शादी, 50 साल की उम्र, कोई बात नहीं, मैं अच्छा देख लो भाई। तो वजीर घोड़े पर चढ़ के राजस्थान में आ जाता, बीकानेर। वहाँ भी एक बादशाह था, उसको जाके प्रणाम कराया। प्रणाम महाराज। हाँ भाई, कहाँ से कैसे? बोला जी मैं राजा प्रतिपाल का वजीर हूँ और आपके पास आया हूँ। हाँ भाई फरमाओ। बोला जी आपकी लड़की, ये जवान लड़की थी उसके, इसका जोड़ा राजा प्रतिपाल का दे दो। बोले भाई राजा की लड़की तो राजा का जा रहे, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी आदमी है प्रतिपाल, दे देंगे। शादी हो जाती है। उस लड़की का नाम था बंधा। 2 रानी पहले थी उसके, तीसरी आ गई। गर्भवती हो जाए बंदा, शहर में बड़ी खुशी हो। राजा के बुढ़ापे में औलाद भगवान लड़का देगा। वो जो दोनों रानी थी, वो बेटी जलन होगी उनके, वह अलग रहे और वो अलग सीधे। उन्हें क्या स्कीम बनाई, इसको मरवाओ किसी तरह से। बांदी भेजी बादशाह के पास। बोला जी ऐसा है, अपना जो ज्योतिषी है ब्राह्मण, उसको बुलाओ। बंधा के देखा, लड़का पैदा हुआ, लड़की होगी, कैसा नक्षत्र होगा, कैसा भाग्यशाली होगा या माड़ा होगा। ठीक है। बादशाह ने ब्राह्मण बुला दे, जाओ वही रानी बुला रही महल में। जाके देखा, लड़का पैदा होगा बंदा के। वो रानी के गुपचुप करके इसको मरवा दे किसी ढंग से, ये सोना चांदी एक डालड़ी बना के। अच्छा चलो बोले देखो, हमें एक डालड़ी ले जा, सब बाकी ब्राह्मणी चाहिए ने। अब बोला जाए रो यो खड़े धके बंदे इतना। बोला नो कहानी से नो करूँगा और ये करूँगा। बोला तेरा भी इज्जत है, बहुत माड़ा कर्म करे है। बोला ना बादशाह के पास अगला दिन गया। हाँ भाई क्या लड़का पैदा होगा, लड़की होगी, क्या होगा? यदि लड़का पैदा होगा फिर वो आपका राज का भट्ठा गोल कर देगा, बहुत बुरा। बोला फिर क्या करें भाई? बोला देख लो, बंदा को इसको मरवा दो। बंदा मलाई रहा उड़े। बोला जहाँ से दफा हो जा, मैं तेरे दर्शन करना नहीं चाहता।
बोला महाराज मेरी कोई गलती तो बताओ। बोला नहीं, 2 जुलाद बोला जला दो, ले जाओ और इसको जंगल में खत्म करो। बोला जी मेरी कोई नहीं, आवाज सुनना नहीं चाहता मैं तेरी। बोला जी आपने एक दिन पछताना पड़ेगा, बंदा जैसा खाना बना दे, आज तक ऐसा खाना नहीं बनवा किसी ने। जल्लाद ले जा जंगल में, बच्चा पैदा होने का टाइम आ रहा था उसका। एक जल्लाद बूढ़ा था, एक जवान सा था। रानी सबसे बढ़िया ये, फिर हमने तो भाई कत्ल तो करना पड़ेगा, ना तो बादशाह के ऑर्डर हमें खत्म करा देगा। बोला भाई ऐसे करो, मेरे को जिंदा छोड़ दो, भगवान तारा भला करेगा। मैं इस एरिए में नहीं रहूंगी, देखूं कैसी बस बहुत दूर चले जाऊंगी, असल खत्म हो जाएंगे। तो उसकी तो बहरानी एक बड़ी बेटी जो जमा बहुत बढ़िया थे ना, वो जवान साहब ने बोला ये कपड़े वो उतारो। वो नाटी थी रे भाई थोड़ा बहुत, तो बोला नहीं खत्म करा, जब भी ले जाने थे अब नहीं। अच्छा ले जाओ भाई। गड़ 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 कर 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 बिजली चमके, बरसात होने लगी। बंदा एक नल कौन होंगे ये एमटीडी उसका अंदर बढ़ के आधी रात के समय उसके बेहोश होकर लड़का पैदा हो गया। ओहो होश आने के बाद में चूमा चाटी करी उसने, अरे बोला बेटा आज राजधानी में होता तो बड़े ठाठ बाट से गाजे बाजे बने हैं, बाकी मेरी किस्मत मारी है यहाँ। सवेरा हो गया, नून से वजीर घोड़े चढ़ा बादशाह का, और वह बाहर खड़ी होके गाम साले खड़ा था, नंगी थी वो। बादशाह को उसको देख के कोई आदमी हो फिर अंदर मिली। वजीर कहने लगा कौन है? डाकन शाही बदमाश, बाहर निकल। बोला नहीं जी बाहर तो नहीं निकलूंगी। बोला नहीं मैं आग ला दूंगा, खत्म हो जाएगी। बोले एक शर्त पे कर सकूँ मैं, आप मेरे को धर्म की बेटी समझो तो बाहर आ जाएंगे, ना तो आग लगा दो मर जाएंगे। बूढ़ा बोले भी मेरी धर्म की बेटी है। उस वजीर के भी संतान नहीं थी। बोला एक कपड़ा दो तो मेरे को कुछ ले रहे, तो मैं तो नंगी हूँ। घोड़े पे चढ़ा के बिठा के अपने घर दिया, घंटी बजाई, कुआड़ खोले। महाराज ले मेरी लड़की है धर्म की, ऐसे सिखानी थी, सेवा बाड़ी कर इसकी, ठीक है, और ये मेरा दोता है। आस्ते आस्ते 5, 6, 7 साल का हो गया, पढ़ने लाग गया, बोले उसका इंतजाम कर दिया। 18 साल की उम्र हो जाती है। उसने बंदा ने उसका नाम नल में पैदा हुआ था ना, राजा नल रख दिया। नल भी वैसे कई हुए हैं, रख दिया। तो भाई 18 साल की उम्र होगी। एक दिन कहने लगे वो, माँ मेरे नाना को बोल मेरे लिए घोड़ा लाओ। अच्छा बेटा, घोड़ा ला दिया। वजीर कहने लगा बेटा उत्तर दिशा मत जाना। बोला अच्छा, और कहीं चला जा। तो वो बेटी जो घोड़ा खींच के उत्तर दिशा में ले जाओ।
तो उसने प्यास लग आई, पानी का साधन दाएं बाएं देखा कोई नहीं, नीचे की तरफ देखे तो एक पासा पड़ा, पासा उठा के जेब में डाल दिया, घोड़े मारिए वापस घर आ जाता है, घंटी बजाए माँ किवाड़ किवाड़ खोल दिया। हाँ बेटा, माँ पानी ला मेरे लिए, प्यास लग रही। बोले ये क्या है? तो बेटे ये तो रानी वगैरह खिला है ना, पासा है ये तो, 3 हुआ करें बेटा ये। चलो तो उसके नाम ने चाहिए दे दिया ना ना ये। बोले भाई कोई बात नहीं रख दिया। अगले दिन फिर वो घोड़े चढ़ के फिर जा है, उत्तर दिशा में फेर दे गया, चलेगा चलेगा। एक शीशे का मकान सा दिखाई दिया उसने, और एक बहुत खूबसूरत लड़की बाग फटकान लगी अपने, उसको देख के बहुत सुंदर था नड़। एक बार तो लड़की हंसी और फिर रोई, इतना घोड़ा लगी। बोले भगवान क्या बात है, वो हंसी फिर रोई क्यों? हंसी तो नहीं, ऐसा जवान मैंने नहीं देखा आज तक जंगल में कोई। रोई नहीं, मेरा पिता आने वाला है भी, दाना ही लड़की थी वो आपको ख़त्म कर देगा। तो कोई बात नहीं, चिंता मत करे, पानी पुनी ले आ, ऐसे करे, खाना बना, भूख भी लग रही है। बोला जो आने वाले हैं दाना बाहर से, कोई बात नहीं, खाना तैयार हो गया, बोला इसको ढक के रख दे। वो पासा दे रहा था ना, वो खुद ही ले रहा था, ले ये ओह बोला ये तो मेरा है, ये उड़े घूमन गई थी, फट गया था। जो प्रताश की बाजी लाई, खाना खा लिया, इतने दाना चमाड़े हैं आ जाए, कुआ दाना ऊपर, कुआ नल ऊपर, आखिरी में राजा नल ऊपर आ गया है, काट दिया, टुकड़े टुकड़े बना दिए दाने के। पर फिर कहने लगा ले भगवान मैं चलता हूँ। बोले नहीं, मैं आपको श्राप दूंगी, ये सारा यही था मेरे पिता का। अच्छा, घोड़े बैठा के इसको ले आया, द्वार खुला है, 2 पासे वाले रही थी, वो तीनों हो गए पासे। अगले दिन बोले जी 5-7 ले आया, 3 वो रानियों को दे दे। बिंदा कहने लगी ऐसा है पापा, बादशाह आपको इनाम देने की कोशिश करेगा, आप उसको न बोल देना, रैयत तो राजा का रोजा जी में है, रैयत के घर भी राजा जी में तो बड़ा अच्छा होगा, वो आपकी बात मान लेगा। ठीक है, सारे शहर का न्योता दे दिया, तारीख सेटलमेंट कर दी। सारा शहर जीम जी उठ के चलेगा, बाद में बादशाह को बुलावें। बंदा एक कमरे से बैठ गया है, मेज कुर्सी ला रखी है, राजा नड़ावे है, वो उन्हें खाना खावे है, ओहो फिर रौन लग जाओ, बैठ जा, ये खाना तो बंदा बना दी, खाना कहाँ से आया? फिर छा उड़ की फिर रौन लग जाए, वो लड़की भी देख रही हालात। आखिरी में कहे बंदा महाराज खाना खाओ, नहीं ये क्या कर रहे हो इसे? अरे नहीं खाना क्यों, मैंने हरा दरख्त हाथों से कटवा दिया,
कौन? ने मेरी औरत थी बंदा, मैंने उसको जलादों के हाथ मरवा दिया। बोला जी खाओ शायद जिंदगी हो, मन करे। बोला नहीं, कहाँ से जुलाद बुला दिए, जला दो। जिंदा छोड़ा था, बोला जी कुछ भी करो, हमने जिंदा छोड़ दिया। वो फटाती है, खाना खाते हैं। बादशाह लड़के को, रानी को, लड़के बहू को ले जाते हैं। अरे वो